बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फूड सीरियल के साथ मैं रकीब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो आज हमने बनाना है चिकन पुलाव। तो उसके लिए मैंने ये 100 ग्राम के करीब मैंने घी जो है वो डाल दिया है। अब मैं प्याज इसमें घी जो है वो अच्छी तरह से तकरीबन गर्म हो चुका है। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इन्हें मैंने काट लिया है बारीक। अब इसे जो है घी के अंदर शामिल कर प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देना है, क्योंकि जो पुलाव का कलर है वो प्याज की वजह से ही आना है, इसलिए प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। ये प्याज जो है हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। तो अब इसके अंदर जो खड़ा गरम मसाला है वो डाल देना है। ये एक मेरे पास तेज़पात है और ये चंद जो है वो दालचीनी के टुकड़े हैं और ये ज़ीरा है और एक बड़ी इलायची। तो ये इसमें डाल देना है ताकि इनका जो असर है वो प्याज के साथ ही अच्छी तरह से निकल जाए। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देना है। अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देना है ताकि स्टीम के साथ जो प्याज है वो गल जाए। घी के अंदर प्याज जो है वो अच्छी तरह से गलता नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें टमाटर डाल देना है। ये एक टमाटर था मेरे पास बड़े साइज़ का, ये मैं इसमें डाल दूँगा। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें ये इसमें डाल देंगे। अब जब तक इनका जो पेस्ट तैयार नहीं होता तब तक इन्हें पकने देना है। तो थोड़ा सा जब पेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसमें जो है हमने मसाले ऐड कर दिए। तो जब मुकम्मल पेस्ट इसका बन जाएगा तब इसमें हमने चिकन शामिल करना है। जब तक इसका पेस्ट बनता है तब तक हम जो है वो इमली का मिक्सचर बना देते हैं। इस ग्राम मैंने भिगो ली थी, इसे अच्छी तरह से मल लेना है ताकि इसका जो असर है सारा पानी में निकल जाए। 50 ग्राम मेरे पास दही है, ये इसमें डाल देनी है। 50 ग्राम के करीब इसमें दही डाल ली थी। तो ये बिरयानी मसाला है, ये बिरयानी मसाला है मेरे पास। 1 टीस्पून के करीब इसमें बिरयानी मसाला डाल देना, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये दही इमली का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है और जो हमारा मसाला है वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है। तो उसमें अब बाकी मसाले ऐड कर लें। ये हमारे टमाटर जो है तकरीबन भून चुके हैं। तो अब इसमें जो है सिर्फ 2 चीज़ें शामिल करनी है। ये 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देना है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल देना, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें पहले भी ऐड की हैं और करनी है। और अभी इसमें जो है वो पानी के साथ सब्ज़ मिर्चें जो साबुत हैं वो भी डालनी है। अब इसे 2 से 4 मिनट और पकने देना ताकि जो अच्छी तरह से घुल जाए टमाटर और प्याज एक जहाँ पेस्ट बन जाएगा। तो उसके बाद इसमें चिकन डालना है, इसे थोड़ी देर और पकने देना है। सारी चीज़ें तकरीबन जो हैं वो घुल चुकी हैं। तो अब इसमें हमने डाल देनी है, अब इसमें हमने दही का मिक्सचर जो बनाया है वो शामिल कर देना है। थोड़ी
थोड़ी देर पकने देना है ताकि जो हमने दही डाल दिया वो भी इस तरह पक जाए, और उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये लेंगे मसाला जो है वो तकरीबन सारा बन चुका है। इसमें अब चिकन शामिल कर देना है। मेरे पास आधा किलो चिकन है तो मैं इसमें ये चिकन शामिल कर दूँगा। इसे अब अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला देना है और चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और उसी में ये पक जाएगा। अगर आपको पानी डालना भी पड़े तो कोई मसला नहीं, आप पानी डाल सकते हैं इसमें। तो इसे अब 10 से 15 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह ये जो चिकन है वो पक जाएगा। और इसके ऊपर जो है चीज़ के साथ ढक देना है। ये चिकन जो है वो हमारा गल चुका है। अब इसमें पानी डालना है। मेरे पास जो चावल हैं वो है 3 पाव, और इसमें पानी है जो तकरीबन 1.25 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डालना है। तो ये 1 लीटर का मेरे पास डब्बा है, तो ये एक मैंने भर के डाल दिया और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें। 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसमें डाल देनी है। ये जब पानी डालते हैं क्योंकि इनका जो असर होता है वो पानी में ही निकलना होता है। अब जो है इसे उबाल आने तक छोड़ देंगे। उबाल आएगा तब हमने इसमें जो है वो चावल शामिल करने हैं। पानी को उबाल जो है वो आ चुका है, तो आपने यहाँ पर आके एक काम ये करना है कि इसका नमक जो है वो चेक कर लेना है किसी प्लेट में या छन्नी में। तो नमक आपने चेक कर लेना है, अगर कम हो तो आप और डाल दें। और बाकी जो भी चीज़ें हैं सारी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें चावल डाल देने हैं। ये चावल जो है मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जो 70% है वो हमने चावलों को आंच पर ही गलाना है, और बाकी जो 30% होगा वो हम जो है इसे नम में पकाएंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है और आंच जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। चावल जो हैं वो हमारे तकरीबन 70% गल चुके हैं। तो अब इन्हें हमने जो नम देना है, इन्हें 25 से 30 मिनट नम देना है। तो नम कैसे देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लें, ये तवा जो है मैंने रख लिया है चूल्हे के ऊपर। अब इसके ऊपर जो है हमने इस तरह चावल रख देने। अब इसे 25 से 30 मिनट जो है हमने यहाँ पर इसे नम देना है ताकि जो कसर रह गई है चावलों में वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब इसका जो हम ढक्कन है वो उतार के देखते हैं। ये लें जी, जो चिकन पुलाव है हमारा तैयार हो चुका है। देखिए चावल बिल्कुल अलग अलग तकरीबन है। तो अब इसे हम उतार लेते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैं इसे अब आपको टेस्ट करके बताता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सही बना है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं इंशाल्लाह बहुत सारी इस तरह की नई वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।